देखिए यूनिट 3 हम आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 के देखिए यूनिट 3 में क्या दो चैप्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर है। इसमें से वैसे बोला जाए तो टोटल कितने 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 अंक का एक क्वेश्चन। ठीक है, और 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो हमें क्या देखिए, मैं आपको पहले क्या फर्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, पहले मैं इसके लगभग 10-11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पर जो सेकंड चैप्टर है उसके भी थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं कमी है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से कर लेते हैं, पहले मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर में से मैंने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए और सेकंड में से भी मैंने 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए, पर टोटल कितने हो गए 16। ठीक है, तो इनमें से ही मैं क्या मोस्ट 7 या 8 क्वेश्चन बताऊंगा फिर बाद में, लेकिन वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पहले हम क्या देख लेते हैं इनमें कौन कौन से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें से इस साल के 2021 के लिए कौन से ज़्यादा है वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है और वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी वीडियो की। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेते हैं तो नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिट 3 की हम बताएंगे आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ठीक है, और यूनिट 3 का नाम ही है ये। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी संबंधित मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, पर सेकंड चैप्टर के उस साइड है दोनों बताऊंगा, फिर दोनों के मैं कंबाइन इन दोनों को मिलाकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम को सदिश रूप में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो सेवर्ट, आपको अच्छी तरीके से कर लेना। देखिए इस चैप्टर में से 3 यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें बायो सेवर्ट हुआ, एम्पियर का परिपति नियम हुआ और लॉरेंज बल, ये तीनों अच्छी तरीके से कर लेना। इनमें से एक तो आने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने अभी 16 क्वेश्चन नहीं बताए, ओनली आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। बायो सेवर्ट, एम्पियर और लॉरेंज बल, इन तीनों में से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से आ जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए इन 3 क्वेश्चन में से एक नहीं आया तो मैं आपको फिर भी 6 क्वेश्चन बताऊंगा। पहले चलिए देख लेते हैं, 16 क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम 8 क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या एम्पियर का परिपति नियम लिखना है तथा सिद्ध करना है, सेकंड क्वेश्चन है। और देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एम्पियर के परिपति नियम का उपयोग करते हुए आपको, देखिए एम्पियर का परिपति नियम आप जब सीख जाएंगे, इसका हम तो सिद्ध करेंगे आप लोग, तो उसी की सहायता से क्या हमें एक व्यंजक ज्ञात करना है। सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करते हुए आपको सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉरेंज बल। देखिए बायो सेवर्ट हुआ, एम्पियर का परिपथ नियम और लॉरेंज बल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो अच्छी तरीके से कर ही लेना। और इसके बाद ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करती हुए सीधे लंबे धारा। ये 4 अभी तक इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये किस अवस्था में न्यूनतम तथा किस अवस्था में अधिकतम होता है। ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि जो लॉरेंज बल होता है न्यूनतम कब होता है तथा अधिकतम कब होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको और वीडियो जब सही यूनिट बाय यूनिट बता रहा हूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फिर आपको ऑब्जेक्टिव वीडियोज आएंगी। ठीक है, इसमें से भी 2 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 अंक का, टोटल इसमें से आता है 6 अंक का। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, इसकी सुग्राह्यता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम धारामापी, चल कुंडली की जगह आपको ओनली धारामापी बोले तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है, यानी धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं और इसकी सुग्राह्यता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन वही लिखना है, चल कुंडली धारामापी का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, चल कुंडली धारामापी की 4 विशेषताएं लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है शंट क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें से बायो सेवर्ट हुआ, एम्पियर हुआ, लॉरेंज बल और शंट। ठीक है, ये 4 टॉपिक अच्छी तरीके से कर लेना आप। शंट क्या है, इसके मान हेतु आवश्यक व्यंजक करना तो सभी है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपके यूनिट में अगर 40-50 क्वेश्चन हुए, उसमें से 40-50 तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लीजिए कि 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और 20 में से भी क्या पेपर में तो आपको ओनली 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, तो 20 में से भी हमें क्या ओनली 8-9 करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, 8-9 हमें
इतने अच्छे टॉपिक अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जब भी हम सोएं या जगें तो हमें कोई पूछे, इन 8 क्वेश्चन को हमें इतनी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि हम कभी भी बोल सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको हर बार फोकस करवा रहा हूँ। बायोसेवर्ट हुए, एम्पियर हुआ, एम्पियर के परपति नियम का उपयोग करती हुई ये वाला हुआ, ठीक है, और लॉरेंज बल हुआ और शंट हुआ। क्वेश्चन तो इसमें भी है, इसलिए मैं 16 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 16 में से फिर मैं आपको 8 क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं फिर तो आप ही जाने, ठीक है। इसको अथवा में भी करके पूछ सकता है कि शंट क्या है, इसके सिद्धांत समझाइए। सिद्धांत समझाने यानी आपको इसका व्यंजकी व्युत्पन्न करना है, ठीक है। और तथा इसमें देखिए ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बनेगा। शंट क्या है, इसके मान हेतु आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। एक तो ये सिंपल यही हो जाएगा। पर शंट क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए, ये लिखेगा तो यानी आपको ये पूरा ये वाला लिख देना है। शंट क्या है, इसके मान हेतु आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक, स्थापित करना है। पर अगर आपसे ये पूछे कि इससे होने वाले लाभ, आपसे पूछेगा कि इससे होने वाले आप 2 लाभ लिखिए, 2 हानियां लिखिए तथा उपयोग बताइए, तो ये एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपको व्यंजक इसमें नहीं निकालना। 5-4 अंक की पूछेगा तो या तो यही बन जाएगा, इससे होने वाले 2 लाभ लिखिए, 2 हानियां, तो 2 लाभ यानी 2 नंबर के मिल जाएंगे, 2 हानियां 2 अंक, यानी टोटल 4 अंक का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करती हैं, आपको बताना है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करते हैं और धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मुक्त स्थान की विद्युतशीलता। देखिए मुक्त स्थान की विद्युतशीलता, चुंबकीयशीलता तथा प्रकाश के वेग में आपको संबंध स्थापित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो क्या यूनिट 3 का जो कि फर्स्ट चैप्टर था उसके मैंने बताए थे टॉप क्वेश्चन। अब चलिए यूनिट जो 3 में आपको सेकंड चैप्टर है उसके देख लेते हैं। डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे IIT, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। देखिए यूनिट 3 का जो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव। अब मेन बात देखिए इस पर आपको फोकस ये करना है, चुंबकीय क्षेत्र। आपको जो फर्स्ट यूनिट में आपने अच्छी तरीके से किए होंगे, क्या अक्षीय स्थिति की होगी, ठीक है, अक्षीय जैसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, अक्षीय की होगी, आपने निरक्षीय की होगी, कूलॉम का नियम किया होगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर आपने यूनिट अच्छी तरीके से कर ली है तो सेम टू सेम प्रोसेस है, बस इसमें चुंबक आ जाते हैं, वहाँ पर क्या है विद्युत रहता था, यहाँ पर चुंबक आ जाते हैं, तो क्वेश्चन वही रहेंगे, बस आपको करने का तरीका वही रहेगा। चलिए फिर मैंने क्वेश्चन लिख दिए इसके भी। तो पहला क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। फर्स्ट यूनिट में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने विद्युत बल रेखाएं दी थी, विद्युत बल रेखाएं या ठीक है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। ज़्यादा टफ पेपर बनेगा नहीं क्योंकि इस साल स्टडी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, तो इनमें से अधिकतर क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है किसी चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति तथा अक्षीय स्थिति दोनों ही अच्छी तरीके से कर लेना। वैसे इस साल निरक्षीय स्थिति ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए या तो आपको देखिए अगर आप जो यूनिट फर्स्ट है उसमें से कर लेते हैं तो ये बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसमें क्षण चुंबक यानी चुंबक आ जाता है और कुछ नहीं। वैसे अधिकतर चांसेस फर्स्ट यूनिट में रहता है निरक्षीय स्थिति के, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, बस एक बार देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस रहती है, बस इसमें हमें चुंबक के लिए करना होता है, बस एक बार आप अच्छी तरीके से देख कर जरूर जाएँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्षण चुंबक और धारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका में तुलना करना है। अब तुलना का अर्थ क्या है, इसमें हमें समानताएं बताना है और असमानताएं, कि क्षण चुंबक और धारावाही में क्या समानताएं होती हैं और फिर क्या असमानताएं होती हैं, ठीक है। अगर अंतर पूछे तो आपको इसमें ये बताना इसमें क्या हो पाया जाता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूचुंबकीय तत्वों में निम्न को स्थापित कीजिए, यानी निम्न संबंधों को आपको स्थापित करना है। क्या, tan थीटा बराबर V/H और दूसरा है I² बराबर H² प्लस B², ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के, ठीक है। तो इनके प्रकारों को भी आपको बताना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नर्म लोहा और फौलाद में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नर्म लोहा और फौलाद में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखना है आपको।
चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, तो इनको अच्छी तरीके से आप जरूर कर जाएं। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक इस साल भी आया था, तो इस साल नरम लोहा और फौलाद में अंतर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में है, अगर आपने वो कर लिया सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी, बस इसमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने देखी इसमें से 8 जो सेकंड यूनिट है, अब इसमें से मैं आपको टॉपिक कवर करवा देता हूँ कौन कौन सी अच्छी तरीके से कर लेना। ये आपको पूरे के पूरे करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम भूल जाते हैं, मैं आपको अब ऐसे बता रहा हूँ कि इनको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र एक हुआ, ठीक है, चर चुंबक और धारावाही तुलना करना है आपको। भूचुंबकीय तत्व हुआ एक, ठीक है, भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं, एक ही क्वेश्चन है। भूचुंबकीय तत्व हम जब जानेंगे किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तभी हम इनमें संबंध स्थापित कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, कंबाइन है क्वेश्चन, बस मैंने अलग कर लिख दिया, एक ही क्वेश्चन समझिए आप तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्म लोहा और फौलाद में अंतर और विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। यानी ये अब मैंने देखी ये 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, क्योंकि चूंकि आप फर्स्ट यूनिट में कर लिए होंगे, तो आप ये अगर नहीं भी करते हैं तो फर्स्ट यूनिट जैसा करेंगे, बस चर चुंबक आपको मिल जाएगा, और आपको चुंबकीय क्षेत्र में करना है। अब चलिए फर्स्ट यूनिट जो कि आपको इसमें से भी मैं थोड़े आपको कवर करवा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बायो सेवर्ट हुआ पहला, बायो सेवर्ट, एम्पियर का परपति नियम, ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना। लॉरेंज बल हुआ, ठीक है, चल कुंडली धारा मापी की 4 विशेषताएं लिखना है। संट, ये 5 टॉपिक हैं, आपको इनको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, और ये क्या है, मुक्त स्थान की विद्युतशीलता, चुंबकीयशीलता, ये दोनों भी कर लेना, ये तीनों तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो आपको अच्छी तरीके से कर ही लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगी। इसके लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।